नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोहा के बारे में। पोहा एक ऐसा पदार्थ है जो भारत के लगभग हर घर में पोहा खाया जाता है। पोहा एक न्यूट्रिशियस पदार्थ है, लेकिन उसको अगर गलत तरीके से खाओगे तो क्या तकलीफ हो सकती है उसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको समझ में आएंगे कि पोहा को खाने का तरीका क्या होता है और किसने खाना चाहिए और किसने नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि पोहा बनते कैसा है। पोहा मतलब राइस को बॉईल किया जाता है और उसको कूट कर ड्राई कर कर उसके फ्लेक्स बनाए जाते हैं, उसी को पोहा बोलते हैं। अभी पोहा में जो न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ है, पोहा में क्या विटामिन मिनरल्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार पोहा एक हाईली न्यूट्रिशियस पदार्थ है जिसमें आयरन फाइबर्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। अभी ये ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसको प्रोसेस नहीं किया होता है। मतलब आप जो राइस खा रहे हो, राइस को प्रोसेस इतना ज़्यादा किया होता है। जब तक आपके घर में आता है राइस, तब तक उसमें बहुत सारी प्रोसेस हुई रहती है, इसलिए उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। हालांकि पोहा उतना प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए यह हाईली न्यूट्रिशियस होता है। इसलिए डायबिटीज़ के लोगों में एज कम्पेयर टू राइस पोहा बेटर बोला जाता है, क्योंकि उसमें प्रोसेस कम रहता है और फाइबर ज़्यादा रहता है। ठीक है, हालांकि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी एज कम्पेयर टू राइस कम होती है। तो अभी हम बात करते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार पोहा के गुण क्या है, पोहा का वर्णन आयुर्वेद में क्या है। आयुर्वेद में चरक संहिता में चरकाचार्य बताते हैं कि पोहा एक पाचन में गुरु होता है, मतलब हेवी टू डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ये स्निग्ध होता है, गुणों में स्निग्ध होता है, मतलब ऑयली होता है। तीसरा, ये विष्टंभकारी होता है, मतलब एक कॉन्स्टिपेशन करने वाला होता है। ये पेट मतलब कॉन्स्टिपेशन आप समझ गए होंगे, मतलब जिनको पेट साफ नहीं होता है वो ये समस्या बढ़ा सकता है। ठीक है, शरीर को बल देने वाला होता है। कार्डियक टॉनिक मतलब हृदय बोला गया है, हार्ट के लिए टॉनिक बोला गया है। ठीक है, ये आयुर्वेदिक गुण है। ये गुणों के अनुसार ये दोषों के ऊपर इसका प्रभाव ये होता है कि कफ को बढ़ा देता है, वात को कम करता है। ठीक है, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट देख लिया कि पाचन में गुरु होता है, विष्टंभकारी होता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन करने वाला होता है। ठीक है, तो जो लोगों की पाचन शक्ति अच्छी है, जो लोग खाना खाया हुआ अच्छे से पचा सकते हैं, उनको और कोई तकलीफ नहीं है, वो लोग पोहा कुछ मात्रा में, कम मात्रा में खा सकते हैं। और वो खाना है तो नींबू के साथ खा सकते हैं, नींबू निचोड़ के खा सकते हैं, ताकि नींबू क्या करेगा, नींबू और उसको पाचन में लघु बना देगा, पाचन में इजी कर देगा। ठीक है, इसीलिए अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में आपने देखा होगा कि पोहा में आयरन ज़्यादा होता है, इसलिए हर कोई वीडियोस में बताता है कि भाई तुमको आयरन की कमी है तो आप पोहा खाओ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है शरीर में तभी जाएगी जब इसका अच्छे से पाचन होगा। अगर इसका पाचन ही ठीक से नहीं होगा तो आयरन कहाँ शरीर में जाएगा, वो तो शरीर को और तकलीफ देगा। ठीक है, तो इसीलिए जिसकी पाचन शक्ति अच्छी है उन्होंने ही पोहा खाना चाहिए, और वो भी कम मात्रा में खाना चाहिए, और जब अच्छे से भूख लगी हो तभी खाना चाहिए, और नींबू के साथ खाना चाहिए ताकि पाचन में और इजी हो। और आगे का ये है कि पोहा खाने के बाद आपको उस दिन गर्म पानी का सेवन करना है ताकि पोहा और पाचन में लघु हो जाए। ठीक है, अभी अब तक तो बात हो गई जिनकी पाचन शक्ति अच्छी है उनके बारे में। अभी हम बात करते हैं कि जो एसिड रिफ्लक्स जीआरडी के पेशेंट है उन्होंने पोहा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखिए, हमने कई वीडियोस में बात की है कि एसिड रिफ्लक्स में पित्त के साथ कफ बढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए पित्त का द्रव गुण बढ़ा रहता है, पित्त डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, और उसी के कारण अगर आप पोहा खाओगे तो होगा क्या, पोहा कफ बढ़ाता है तो पित्त के साथ जो कफ डिस्टर्ब है वो कफ और बढ़ेगा, जिसके कारण पित्त का द्रव गुण बढ़ेगा, पित्त और डाइल्यूट होगा, पाचन शक्ति और खराब होगी। पहले ही एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट में पाचन शक्ति खराब हुई रहती है, पाचन शक्ति रहती ही नहीं, वो लोग सादा भोजन जो पाचन में लघु होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, वो खाना भी नहीं पचा पाते। तो पोहा तो
हेवी टू डाइजेस्ट है, इजी नहीं है पोहा को डाइजेस्ट करना। और पोहा कफ को बढ़ा रहा है, तो इसलिए आपका जो पित्त और कफ का इम्बैलेंस है और बढ़ेगा, आपका डाइजेशन खराब होगा, इंडाइजेशन होगा, आपका हार्ट बर्न बढ़ेगा, आपको ब्लोटिंग होने लगेगा, शरीर में जकड़ाहट आ सकती है, पेट में गैस बन सकता है। ये सब तकलीफें, अगर आपकी पाचन शक्ति खराब है, आपको एसिड रिफ्लक्स है, अगर आपने पोहा खाया तो आपको हो सकती है। फिर भी अगर कोई खाने वाला है, किसी को खाना ही है, तो उसको कभी कभार कम मात्रा में वो खा सकता है, ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगा। अगर आप खाना चाहते हो तो कभी ट्राई कर लेना और नींबू निचोड़ कर ट्राई करना, ताकि वो पाचन में लघु हो जाए। थोड़ी मात्रा में खा के देखना, उसके बाद थोड़ा गर्म पानी पीते रहना, तो आपको अगर वो हजम हो गया तो आप कभी कभार खा सकते हो। अगर हजम नहीं हुआ तो आपको पोहा खाना नहीं है। जो लोग अपनी टंग के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, वो लोगों को पोहा से बचना है, पोहा नहीं खाना है, क्योंकि वो एसिड रिफ्लक्स में तकलीफ देने वाला होता है। तीसरी बात, जो लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है, जो लोगों में कॉन्स्टिपेशन होता है, उन्होंने पोहा को देखना भी नहीं है, क्योंकि चरकाचार्य खुद बताते हैं कि कॉन्स्टिपेशन करने वाला है, तो आपको पोहा नहीं खाना है। तीसरी बात, जो पाइल से जो परेशान लोग हैं, उन्होंने भी पोहा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस तकलीफ को बढ़ाएगा। ठीक है। चौथी बात, अगर आपकी पाचन शक्ति उतनी ठीक नहीं है, ना आपको एसिड रिफ्लक्स है, ना आपकी पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो लोगों ने भी पोहा से बचना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके इंडाइजेशन ना हो, आपकी पाचन शक्ति खराब ना हो, और आगे वाली जो पाचन शक्ति खराब होने से पेट की जो गंभीर बीमारी होता है, उससे आप बच सकते हो। तो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सिर्फ किसी पदार्थ में कोई न्यूट्रिशन है, जैसे आयरन ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए वो सबने खाना चाहिए, ऐसे कभी नहीं होता। वो उसको वही खा सकता है जो उसको पचा सकता है। सबसे बेसिक क्राइटेरिया यही है, आपने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका बेसिक क्राइटेरिया यही है कि आपको क्या हजम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, बात खत्म। उसके ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। इसमें आयरन है, विटामिन है, मिनरल है, वो बात बागी की बात है भाई। जब तक आपको पाचन ही नहीं होगा, तब तक वो विटामिन आयरन आपके शरीर में जाएगा ही नहीं, तो उसको खा के मतलब क्या, हालांकि आप तकलीफ बढ़ाओगे। ठीक है। और आजकल का न्यूट्रिशन में यही खेल चल रहा है, आजकल का डाइट में यही खेल चल रहा है। सिर्फ बता रहे इसमें कार्ब ज़्यादा होता है, इसमें फैट ज़्यादा होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। अरे भाई, सबसे पहले ये देखो कि आप उसको हजम कर पा रहे हो या नहीं हो रहे। जब तक आप उसको हजम कर नहीं पा रहे हो, तब तक आपको उसको खाना नहीं है, बात खत्म। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर ऐसी वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।